अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये मैंने पुदीना तोड़ के लाया है, जैसे कि आपने देखा है। तो ये इसका मैं बनाऊँगी एक कावा बोल रहे हैं काढ़ा बोल रहे हैं हम, तो इसे कावा ही बोलते हैं। तो ये जिन लोगों के मुंह से स्मेल आती है, ख़ास करके रमज़ान के रोज़े रखते हुए, बाज़ लोगों के मुंह से तो ऐसे भी स्मेल आती है, तो वो महंगे महंगे टूथपेस्ट ख़रीद के, दवाइयाँ खा के, मुंह में माउथ स्प्रे कर करके, तो जो लोग परेशान हैं कि किस वजह से आती है, तो आप यकीन करें कि ये जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, रेसिपी बोल लें तो हर्बल का टोटका ही बोल लें, जो चीज़ आपके जहन में आई वही बोल रहे। तो ये आप यकीन करें कि इससे 100% गारंटी है कि आपकी स्मेल एक मरतबा में कम होगी, दूसरी मरतबा में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इंतहाई आसान है रेसिपी, सिर्फ गौर से सुनिएगा और जो चीज़ मैं बताऊंगी वही करनी है। जो मैं करूंगी वो बेशक आप ना करें, लेकिन जो मैं बताऊंगी वो ज़रूर करनी है। तो यहाँ पे मैंने ये देखें पुदीना लिया है। पुदीने की आप देख सकते हैं मैंने पूरी पूरी ऊपर से उसकी सर वाली डंडी तोड़ दिया, पूरा पूरा सर तोड़ दिया। तकरीबन हर एक में ये 6 से 7 पत्ते हैं, तो ये 2 का आप हिसाब लगा लें, 15 पत्ते कर लें। तो ये सौंफ है, ये देखिए ये सौंफ है, और ये सफ़ेद ज़ीरा है। तो ये डालनी हम में ने इन दोनों में से एक ही चीज़ है, लेकिन ये आपकी अपनी मर्ज़ी। जिन लोगों को जिस्म में सर्दी होती है, जिन लोगों के उन्हें ठंडी चीज़ सूट नहीं करती है, वो मेरा मशवरा है कि अजवाइन डालें। तो जिन लोगों को मैदे की मसला है, मतलब कि मैदे की तेज़ाबियत की वजह से या किसी और वजह से, तो वो उसमें सौंफ डालें, क्योंकि आपको पता है कि सौंफ जो है वो मैदे को बहुत अच्छी तरह वाश करता है, क्लीन करता है और डिस्टर्ब मैदे को अपनी जगह पे लाता है, क्योंकि ये हाज़म फुल चीज़ है, ज़ोए हाजमा भी कह सकते हैं। हर चीज़ को अच्छी तरह से हज़म करने में मदद देता है। और एक चीज़ बात मैं आपको यहाँ से पे और बता दूँ, अगर आप लोग कोई चीज़ नहीं डालना चाहती हैं, मतलब मीठा भी नहीं खाते हैं, नमक भी नहीं खाते हैं, बाज़ लोग शुगर के होते हैं, बाज़ लोग होते हैं उसके बीपी के, तो वो बेशक कोई चीज़ भी ना डालें, सिर्फ ये 2 चीज़ें डालें। तो मैं इसमें चीनी भी ऐड कर सकती हूँ, नमक भी। तो मैं तो ज़्यादा चीनी या नमक डाल के बनाऊँगी। मैं नमकीन भी पी लेती हूँ, मीठा भी पी लेती हूँ। तो मैं इस वक्त अपने बेटे के लिए बना रही हूँ, क्योंकि उसने रमज़ान के फुल रोज़े रखे हैं, और आपको पता है कि इसलिए उसके मुंह से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है। और रात को वो ख़ुद भी कह रहा था, मामा जी मैं तरावी पढ़ने गया हूँ तो मेरे मुंह से स्मेल आ रही है बहुत। तो मैंने कहा कि चलो बना के उसे देती हूँ। आप सहरी टाइम, अफ्तारी टाइम, रात को किसी भी टाइम, जिस टाइम आप इजी समझे उस टाइम आप बना के तो इसे यूज़ कर सकते हैं। तो लिहाजा मैं इसमें अपने बेटे के लिए बना रही हूँ, तो मैं इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड करूँगी। तो चीनी ऐड करूँगी, तो जब मैं ऐड करूँगी मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए फिर बनाते हैं। ये मैंने एक लिया है मग, आपके सामने ये वाला मग लिया है, ये मैं पानी का भर के डालूँगी। तो मैं इतना इसे पकाऊँगी, इतना पकाऊँगी ताकि ये वाला कप बच जाए। इस मग में मैं पानी भर के लूँगी, तो इतना पकाऊँगी कि ताकि ये वाला बच जाए, मतलब इतना पकाना है आपने इसे। ये देखें ये पूरा कप पानी का भर के मैंने इसके बीच ऐड किया है, और इसके बीच मैंने डाला है ये पुदीने को आप तोड़ के भी डाल सकते हैं, जैसे आप बेहतर समझें। मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है इसलिए सही। मैंने आपको बताया था कि मेरा स्टैंड टूट गया है, और स्टैंड टूट गया ये नहीं कि मैं नया स्टैंड नहीं ले सकती। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी अपनी शॉप है, वहाँ से मैं ले सकती हूँ, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिया है कि मैं, जो लोग कहते हैं ना कि हमारे पास स्टैंड नहीं है, माइक नहीं है, अच्छा मोबाइल नहीं है। बाज़ लोगों का ये भी होता है कि हमारे पास अच्छा मोबाइल नहीं है, तो वो नहीं बेचारे इस तरफ आते। लेकिन मैं उनके लिए बना रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है, आपके पास अगर स्टैंड नहीं है तो इसका ये नहीं मतलब कि आप वीडियो ही ना बनाएं। ये मैं हाथ में बना के, कभी मैं इसे इस जगह पे सेट करती हूँ, इस जगह पे सेट करती हूँ। जब मैं यहाँ पे वीडियो बनाती हूँ तो इस जगह पे सेट करती हूँ, वो मैं लायदा से आपको वीडियो बना के बताऊँगी। और जब मैं इधर वीडियो बनाती हूँ तो मैं हमेशा इधर सेट करती हूँ स्टैंड को। अब मेरे पास दूसरा मोबाइल तो है नहीं कि मैं आपको बताऊँ मैं कैसे सेट कर रही हूँ और कैसे बना रही हूँ। तो इंशाल्लाह ये वीडियो मैं लायदा से बनाऊँगी, मैं आपको बताती हूँ मेरा स्टैंड कैसे टूटा। मेरा
स्टैंड इस तो ये वाली चीज़ मेरे स्टैंड की टूटी है। इसके ऊपर एक और चीज़ लगी थी जिसमें खींच के ना ऐसी होती है, खींच के तो दरमियान में ऐसे मोबाइल सेट करते हैं, वो वाली चीज़ टूट गई थी तो मैंने उतार लिया था। बल्कि मेरे बेटे ने लाया भी था तो मैंने कहा मैं अभी नहीं लगाती, अभी मैं एक वीडियो बना लूँ इस पर। जो लोग कहते हैं हमारे पास स्टैंड नहीं है, हम नहीं बना सकते, तो उनके लिए मैं एक वीडियो बना लूँ तो फिर मैं लगाऊंगी। तो आज वीडियो मैं इसी पे बनाऊंगी, यहाँ पे सेट करके। मैं सेट करने का तरीका भी आपको दिखाती हूँ। तो ये मैं इसी तरह सेट करती हूँ, क्योंकि जो लोग कहते हैं कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है, हम कैसे बनाएं, ये वाली है कि ये बात नहीं मैटर रखती है। अच्छा मोबाइल, अच्छी ये वाली चीज़ें जो लोग कहते हैं, सिर्फ बनने की हिम्मत होनी चाहिए। देखिए ऐसे सेट कर दिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये पूतना, इसके बीज डालती हूँ मैं। सौंफ, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैंने सौंफ में बनाना है। आधा चम्मच सौंफ डालें। 1 कप बनाना है तो आप आधा चम्मच डालें, ज़्यादा नहीं डालें। और इसके बीच मैंने आपको बताया है कि मैं ऐड करूँगी बस चीनी, ये 2 चम्मच, क्योंकि वो मेरा बेटा जो है वो नशीला सा है, नाक चिड़ा सा है, इसलिए। तो ये साफ़ है ना, ये इसे मैंने यूज़ नहीं करना है। ये सफ़ेद ज़ीरा, इसे मैंने यूज़ नहीं किया है। मैं ये आपको दिखाने के लिए निकाला था कि जैसे आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। ये देखें हमारी 3-4 चीज़ें। अब इसे लेके जाते हैं यहाँ से चूल्हे की तरफ, यहाँ पे, और नीचे से कर देते हैं फ्लेम को ऑन। और ये हो गया। तो ये अब इसे इतना पकाना है ना, थोड़ा लो रखना है, इसका जो फ्लेम है ना वो लो रखना है, ताकि इसका अच्छी तरह से पक जाए। और आप यकीन करें कि ये चीज़ें जो मैं बनाती हूँ, आपको बताती हूँ, ये सिर्फ मैं वीडियो के लिए नहीं बना रही हूँ, व्यूज़ के लिए नहीं बना रही हूँ। मेरी कोशिश यही है कि मैं आप लोगों को कुछ अच्छा करके बताऊँ, ताकि आप लोगों को कुछ समझ आए, कुछ फ़ायदा हो। तो व्यूज़ की बात नहीं है। तो ये जो मैं बना रही हूँ ना, तो ये रेसिपी मेरी अपनी नहीं है। अब मैं ये इसका क्रेडिट खुद नहीं ले सकती अपने पे कि मैं बड़ी लायक बन के बोलूँ कि ये मैं खुद बनाती हूँ, खुद मेरी अपनी है। नहीं, ये रेसिपी जो मैंने आपके साथ शेयर की है, ये मेरी नंद की है। मेरी नंद अक्सर बना के खुद भी पिया करती थी रमज़ान में, अपनी अम्मी को, मेरे उसी बेटे को दिया करती थी। मैंने ख़ुद भी 2-3 मरतबा पिया है। टेस्ट में बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा। तो आज मैंने स्पेशली रात को मेरे बेटे ने बोला तो मैंने उससे फ़ोन करके पूछा है, उसने मुझे बताया है, क्योंकि पता है मैंने आपको बताया था कि रिसेंटली मेरे भाई की डेथ हो गई थी। तो बस उसके बाद मुझे कोई चीज़ याद नहीं रहती है। कभी कभी तो मैं बिल्कुल अपने होश से बेगानी हो जाती हूँ, समझ ही नहीं आती है क्या करूँ क्या ना करूँ, किस तरफ जाऊँ। तो बस इसीलिए कुछ जो मेमोरीज़ थी ना, वो मेरी शायद के डिलीट हो गई हैं, या शायद के अभी इस वक्त पेंडिंग में कहीं चली गई हैं। समझ नहीं आती है क्या हो रहा है मेरे साथ। तो इसलिए फिर मैंने उससे पूछा था, तो वो मैंने कहा कि मैं बना के उसे तो दे ही रही हूँ, साथ वीडियो क्यों ना बना लूँ, आप लोगों से भी शेयर कर दूँ। तो यकीन करें कि ये नहीं है कि मैं ऐसे ही हवा में तेज़ चला रही हूँ। इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, बहुत ही अच्छा। आप ख़ुद बना के 1 मरतबा 2 मरतबा यूज़ करेंगे, आपको ख़ुद पता चल जाएगा कि ये क्या चीज़ है। तो साथ साथ ये बनता जा रहा है, ये उबले तो फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, ये उबल रहा है। तो आप चाहें तो इसमें चम्मच हिलाएं या ना हिलाएं, अपनी मर्ज़ी, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा हिलाऊंगी इसमें चम्मच। तो एक बात और बताना चाहती थी यहाँ पे कि कल मेरी वीडियो नहीं आई थी, और वीडियो ना आने की एक वजह ये थी कि मेरे मायके में हमारे पड़ोसी है ना, बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है हमारे घर के साथ, उनका घर। तो वो हमारे
नेबल पड़ोसी नहीं कह सकते हम उन्हें अपने घर का मेंबर कहते हैं, क्योंकि हमें तो ये बात पता ही नहीं थी। जब बच्चों को ये बात नहीं पता होती कि पड़ोसी क्या होता है और तेरा घर क्या होता है, मेरा घर क्या होता है, तब की बात है कि हम एक ही घर में होते थे और उनके बच्चे और हमारे इस तरह थे कि अगर हम अपने घर में खाना खाते थे तो हाथ जाके उनके घर साफ़ करते थे, अगर उनके घर खाना खाते थे तो अपने हाथ आके अपने घर साफ़ करते थे। बाज़ों का तो ऐसा होता था कि हमारे दोनों के घर के दरमियान सीढ़ियाँ हैं, ऐसे लंबी सी लगी हुई हैं, एक प्लाट था और उसकी साइड कोने पे सीढ़ियाँ। तो मैं और उनकी बेटी अक्सर घर से, वो अपने घर से कोई चीज़, मैं अपने घर से उधर बैठ के खाते, मतलब कि स्टेप टू स्टेप, छोटी बड़ी बहन उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, फिर उनके भी फिर दोस्तियाँ, फिर आना जाना, फिर घर में अगर एक के घर में तो दूसरे के घर सो गया। आजकल तो बच्चे अपने रिलेटिव्स के घर भी नहीं हम सोने के लिए भेज सकते, ऐसा माहौल बना हुआ है। लेकिन हमारा वो माहौल था कि कभी हम उनके घर, कभी वो हमारे घर, मतलब बहुत ही अच्छा। और मैं तो ये कहती हूँ कि अगर बात हकीकी मायने में की जाए तो अपने रिलेटिव्स भी जो है ना, वो उनके सामने कुछ नहीं थे और शायद कि उनके लिए भी यही हो। तो वो हमारी आंटी थी, हमारी माँ थी, हमें उन्होंने अच्छा बुरा गाइड किया है, हर तरह की बात समझाई है, बताई है, अच्छी बात बुरी बात पे टोका है। तो बहुत अच्छी थी। और आप यकीन करें कि इतनी अच्छी और इतनी नफीस औरत थी ना कि मैं अब आपको लफ्ज़ों में तो नहीं बयान कर सकती। मैं यही कह सकती हूँ कि प्लीज़ उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। परसों रात को तकरीबन 12:30 या 1 का टाइम था, जब लोग दुआ कर रहे थे अपनी अपनी बख्शिश की, अपने अपने अमाल की, अपने अपने ख्वाबों की ताबीर मांग रहे थे, बच्चों का मुस्तकबिल मांग रहे थे, अपने लिए जन्नत की दुआएं कर रहे थे, अपने गुनाह बख्शा रहे थे, हर तरह की दुआएं लोग कर रहे थे, नमाज़ों में थे, सजदे पे थे, रुकू में थे, जिस हालत में, और तब उनकी डेथ हुई है। तो आप खुद ही सोचें कि वो कितनी एक अजीम और कितनी एक नेक औरत हुई होंगी। तो मैं आज के व्लॉग में अगर उनकी बात ना करती तो ये शायद कि मेरी बदनीति होती, शायद कि मेरी ख़यानत होती कि मैं मतलब अपना उनकी डेथ के बाद एक दिन मैंने व्लॉग नहीं डाला है और दूसरे दिन मैंने डाला है तो मैंने उनकी बात नहीं की है कि वो बहुत ही अच्छी औरत थी, बहुत ही ज़्यादा। और आप यकीन करें कि हमें उनकी डेथ का मुझे इस तरह दुख है ना कि जिस तरह कि मेरी अपनी माँ थी, मतलब कि बहुत अच्छी थी। प्लीज़ उनके लिए दुआ करें। मैं अक्सर अपने भाई के लिए कहती हूँ, तड़पती हूँ, जो भी करती हूँ, लेकिन कल पूरी रात जो जब से मैंने उनका सुना था ना तो मेरी वही तड़प थी उनके लिए। तो आप प्लीज़ उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। तो वो 5 वक्त वज़ू में रहती थी और शायद कि कोई ऐसा वक्त हो कि वो वज़ू में ना हो, क्योंकि नमाज तस्बीह हमेशा उनके हाथ में होती थी। अब यकीन करें कि उनकी बात, उनकी आवाज़ ऐसी थी कि एक अगर बंदे से बात कर रही होंगी तो साथ दूसरे बंदे को ना पता चलता होगा कि क्या बात बोली है। नहीं, इतनी वो शास्ता, शगुफ्ता और शास्ता किस्म की औरत थी। तो प्लीज़ उनके लिए दुआ करें कि खुदा ताला उनकी आखिर की मंजिलें आसान करें और अपने प्यारे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब करे। तो ये देखें मेरा कहवा भी काफ़ी हद तक बन के तैयार हो चुका है। ये देखें, तो मैंने कहा कि अगर बना ही रही हूँ तो मैं आपको भी शेयर करूँ और साथ उनका भी बता दूँ। वैसे मेरे व्यूज़र तो ऐसे हैं कि किसी ने पूछा भी नहीं है कल का व्लॉग क्यों नहीं आया है। गिने चुने होते ही 30 से 35 से 40 से पता नहीं कितने हैं के, लेकिन आस्ता आस्ता अब बढ़ रहे हैं। अब अल्लाह का शुक्र है कि रोज़ेदार जो लोग रोज़ा रख के ना वो ईमानदार हो रहे हैं, आस्ता आस्ता देख रहे हैं। तो किसी ने ये बात नहीं पूछी है कि क्यों नहीं। मैं अब यहाँ पे किसी की शिकायत नहीं करती, किसी से जेलस नहीं फील करती, या फिर वैसे जस्ट जोक एंड फ़न के लिए मैं कह रही हूँ कि बड़े बड़े यूट्यूबर जो होते हैं उनकी वीडियोस 1 मिनट सेकंड लेट होती है तो उनके व्यूज़र कहते हैं हाय आपकी वीडियो अभी तक क्यों नहीं आई। तो हमारे एक एक दिन हो जाता है, 24-24 घंटे हो जाते हैं। दिल फिटे मुँह किसी के मुँह पे फिटार पड़े कि कोई पूछे कि आपका व्लॉग आज का क्यों नहीं आया है। तो चलो खैर, अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे, सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो खैर मैं मजाक कर रही थी, कोई इस बात को कोई दिल पे नहीं लगाना। मैं वैसे ही जस्ट
जो कर रही थी। हर बंदा आजकल अपनी मसरूफियात में होता है, तो क्या मैं किसी को बोलूँ। तो ये देखिए मेरा कहवा भी माशाल्लाह बन के तैयार हो गया है। यहाँ तक था तो अभी यहाँ तक चला गया है। अब मैं देखती हूँ इसका, तो फिर मैं आपको इसे निचोड़ के बताती हूँ। तो इसे आपने भूनना है, पहले करना है ठंडा। ठंडा करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से भूनना है। ये ना कोई गरम गरम पिए तो मुँह जले तो बोले अच्छा बताया था आपने, पीते में मुँह ही जल गया है। तो फ़िलहाल मैंने पीने का ये भी कहा था कि ठंडा कर लेंगे। देखिए मैं इसे अब ऐसे भून के निकाल रही हूँ पूरा। शायद कि मेरा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, मेरे पास टाइम कम था। उसने शोर डाला हुआ, मम्मा जी जल्दी करें, मम्मा जी जल्दी करें। तो इसलिए बस ये थोड़ा सा मैंने बचाया है, क्योंकि इसी में मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड करके अपने लिए बनाना है। तो ये मैंने उसे वैसे बचाया जो है वो देखें कि हाफ कप है, ये यहाँ से यहाँ तक है। तो अगर डालती तो पूरा ही हो ही जाता, लेकिन डाला खुद नहीं है उसे, तो इतना दूंगी। तो ये बाकी इसमें थोड़ा सा पानी में और ऐड करूँगी, क्योंकि अभी पूदने का कलर चेंज नहीं हुआ है सही तरह से। ये देख लें, अभी उसका कलर सही तरह से चेंज नहीं हुआ है, तो लिहाजा मैं इसमें और डालूँगी। तो आज की मेरी वीडियो इतनी थी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। बेल आइकन को भी क्लिक किया करें, जैसे कि मेरा बेटा बताता है। तो मेरे बेटे के साथ भी एक ट्रेजेडी हो गई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह कल के व्लॉग में। वैसे मेरा अब दिल फटने पे आ रहा था कि मैं एक व्लॉग बनाऊं जो आजकल कश्मीरी चूड़ियाँ निकली हुई हैं, उस पर मैं बारीकी से आपको इससे पहले इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगी। बेशक मैंने एक दिन में 2 डालने पड़े, डालूंगी, लेकिन इस चीज़ पे मैं बात ज़रूर करूँगी। तो ये रहा मज़ेदार सा कहवा। तो मेरे बालों के साथ, बेटे के साथ ये हुआ था कि बालों का कोई मसला बन गया था, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ आप लोगों से ज़्यादा चाहूँगी, नई सोच नई उम्मीद। अल्लाह हाफिज़। तो एक बात यहाँ पे और कि ये बर्तनों की आज खटपट आई होगी, वो थोड़ा बर्दाश्त कीजिएगा, क्योंकि मैंने सीधा सीधा लाइव भी बनाया है व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।